वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मीष्ट आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मधुमंगलमय संत समाज, आइए कुछ क्षण भगवान नाम का संकीर्तन करें। मैं आगे आगे कहूँगा, आप लोग करतल ध्वनि के साथ पीछे से बोलेंगे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जय ओम जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जय 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 राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कहो जय जय राम, जय जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति राम, जयति जयति जय राम, हो राम राम जयति जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है और गुरु महाराज की कृपा से महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट से गुरु सेवी स्वामी भगीरथ जी महाराज पदार्पण किए हैं, जिनके प्रातः काल से ही दर्शन और कल्याणकारी वचनों को श्रवण किए। और स्वामी जवाहर बाबा आए हैं जो नवाबगंज सत्संग मंदिर में रहते हैं, उनके भी दर्शन और कल्याणकारी वचनों को प्रातःकाल से ही सुन रहे हैं। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस सारसटिक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण किया। तुलसीदास जी महाराज जब काशी में रहते थे,
गंगा किनारे बैठ करके भजन करते थे। उस समय सती प्रथा था भारत देश में। सती प्रथा यह कि पति के शरीर छूटने के बाद पत्नी को पति के साथ चिता में जलना पड़ता था, जीवित ही। तो एक माई का पति का शरीर छूट गया तो गांव घर के जितने थे उन्होंने कहा आपके पति का तो शरीर छूट गया, आपको सती होना है। तो माई कहती है कि 2 लड़के हैं छोटे छोटे, यह कैसे अपना भरण पोषण करेगा, कैसे अपना संभाल करेगा। ये दोनों बालक को किसी के पास सौंपने हमको दीजिए, इसका व्यवस्था करके मैं स्वयं श्मशान घाट में चली जाऊंगी और आप लोग हमारे पति के लाश को लेकर के जाइए। जो कटिहारी लोग थे उनके पति को लेकर के गया श्मशान घाट। माई एक सेठ घर के पास जाती है और निवेदन करती है कि देखिए हमारे पति का शरीर छूट गया, पति के साथ हमको भी सती होना है, इसलिए हमारे जो 2 छोटे छोटे बालक हैं इनके आज दिन से आप ही माता पिता इसके अभिभावक करेंगे। वो सेठ जी ठीक थे, अच्छे विचार के थे। उन्होंने कहा इसका चिंता मत कीजिए, इसको मैं पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा भरण पोषण करूंगा और अपना बालक ही समझ करके इसका देख रेख करूंगा। दोनों पुत्रों को सौंप करके वो माई घर गई, स्नान करके पवित्र वस्त्र पहन के एक हाथ में एक नारियल ले ली। अब चली वो श्मशान घाट के तरफ। संजोग से तुलसीदास जी महाराज की कुटिया पड़ती थी रास्ते में। तुलसीदास जी महाराज की कुटिया में गई, सोचा कि अंतिम में संत महात्मा का दर्शन करेंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। और ठेना टेक करके वो माई प्रणाम करने लगी। जैसे प्रणाम वो करती है, तुलसीदास जी महाराज की आंखें खुल गई और उन्होंने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। तो माई कहती है महाराज जी हमारे पति का तो शरीर छूट गया है, मैं जा रहा हूं सती होने के लिए, आपका वचन का क्या होगा महाराज? इस जन्म के लिए हमको आशीर्वाद दिए हैं कि पिछले जन्म के लिए? कहा नहीं, मैं तो इस जन्म के लिए दिया हूं। तो हमारे पति का तो शरीर छूट गया, आपका वचन का क्या होगा महाराज? तुलसीदास जी महाराज कुछ सोच करके कहा चलो मैं भी चलता हूं श्मशान घाट। तो तुलसीदास जी महाराज आगे आगे और माई पीछे पीछे। जैसे तुलसीदास जी महाराज को देखे, जो कटिहारी को जलाने के लिए गए थे वो सब खड़े हो गए और उठ करके प्रणाम किए तुलसीदास जी महाराज को। तुलसीदास जी महाराज ने कहा जो चिता के ऊपर जो मुर्दा है और उसको बांधे हो ना रस्सी से, उसको खोल दो रस्सी को। तो रस्सी को खोल दिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये तुम्हारे पति का शरीर है? कहा महाराज जी। कहा चिता पर जाकर तुम भी बैठ जाओ और दोनों हाथ अपने पति के छाती पर रख करके बैठ जाओ। वो माई चिता पर गई और दोनों हाथ अपने पति के छाती पर रख करके बैठ गई। जितने लोग कटिहारी लोग जलाने गए थे सबको कहा आंख बंद करके बैठ जाओ, मैं आगे आगे बोलूंगा, तुम लोग पीछे से बोलना। अब देखो बीच में आंख खोल के नहीं देखना, नहीं तो अंधे हो जाओगे। तो सब आंख बंद करके बैठ गए और तुलसीदास जी महाराज कहना शुरू किया सीताराम सीताराम सीताराम। तो सब बोलने लगे सीताराम सीताराम। अब थोड़ा देर ही सीताराम सीताराम जप करवा रहे थे और मुर्दा जो लेटा हुआ था वो भी कहने लग गया सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज की सब सीताराम सीताराम कह रहे थे।
एक व्यक्ति के मन में हुआ और सब सीताराम सीताराम करे, वो बाबा जी क्या करता, आँख खोल के देख लिया। जैसे देखा वो अंधे हो गए। ये दोनों खबर गांव में पहुंच गया। अरे एक मुर्दा जो था वो जिंदा हो गया और एक व्यक्ति जो है अमुक बाबू अंधे हो गए। जिनके पति अंधे हो गए वह माई घर से दौड़ कर श्मशान घाट आई और तुलसीदास जी महाराज के चरण पकड़ लिए। कहा बाबा कृपा कीजिए। कहा क्या कृपा करूं? कहा हमारे पति अंधे हो गए। कहा तो मैं पहले ही कहा था कि आँख खोल के नहीं देखना, और तुम्हारे पति ने देख लिया अंधे हो गया, तो मैं क्या करूं? कहा महाराज जी कृपा कीजिए जिससे मेरा भी काम चले, मेरे पति का भी काम चले। भले ही एक आंख हमारा चला जाए, कम से कम पति के एक आंख हो जाए। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा ऐसी बात है तो सब आंख बंद कर लो, मैं आगे आगे बोलूंगा, तुम लोग पीछे से बोलना। देखो बीच में आंख खोल के नहीं देखना, नहीं तो अंधे हो जाओगे। अब खोलेगा कोई? सब डर के मारे पहले आंख बंद कर ली। कहा बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। सब बोलने लगे सीताराम सीताराम। कहा अब आंख खोलो। जब आंख खोलते हैं, जो दोनों आंख से सूरदास हो गए थे उनके एक आंख में रोशनी आ गया और उस माई के एक आंख की रोशनी चली गई। कहा जाओ दोनों का काम चलता रहे। ऐसे तुलसीदास जी महाराज थे, उन्होंने रामचरितमानस का रचना किया। उन्होंने क्या कहा? नाम की महिमा कहा। कहते हैं जिह्वा से नाम को जप करके, क्या कहते हैं, जिह्वा से नाम जप करके अगर अंदर और बाहर उजेला चाहते हो, राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार, आ तुलसी भीतर बाहर जो चासी उजियार। कहते हैं राम नाम मणि दीप धरु। दीपावली आने वाले है ना, अभी दशहरा के बाद दीपावली आता है ना, तो दीपावली में हम लोग दिया जलाते हैं और दिया को कहाँ रखते हैं? देहरी जो होता है या चौखट पर रखते हैं, तो उस दिया का प्रकाश कहाँ जाता है? घर के अंदर भी और बाहर भी। तो कहते हैं वो दिया क्या है, वो दीपक क्या है? राम नाम मणि दीप धरु। परमात्मा का जो नाम है वो क्या है? वही दीपक है। और जिह्वा क्या है? वह देहरी है। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, आ तुलसी भीतर बाहर जो चासी उजियार। अपने अंदर भी और बाहर भी अगर प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा का नाम का स्मरण करो। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। कहते हैं जोगी लोग नाम को जप करके ब्रह्मा के प्रपंच के त्यागी होते हैं। नाम जीह जपी जागहि जोगी। कहते हैं नाम का स्मरण करके जोगी जग जाते हैं। अभी हम लोग जगे हैं कि सोए हैं? अभी किसी पूछा जाए, जितने सत्संग में बैठे हैं, कि आप सोए हैं कि जगे हैं, क्या कहेंगे? महाराज हम तो जो जगे हैं। लेकिन संतों के दृष्टि में हम लोग अभी सोए हैं। क्या है? मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सभी जीव सोए हुए हैं, अचेत पड़े हुए हैं। इस मोह रूपी रात्रि में कौन जगते हैं? यही जग जामिनी जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। इस मोह रूपी रात्रि में जोगी लोग जगते हैं, जो जोग करने के लिए जानते हैं। जोगी किसको कहते हैं? एक दृष्टि करि संशय जाने, जोगी कहिए सोई। जो अपने दृष्टिधारों को एक करने के लिए जानता है का असली में वही जोगी है। गल्ली जोगन होई। कहते हैं सिर्फ बात बनाने से जोग नहीं होगा। अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगति व पाइए। अंजन कहते हैं माया को,
निरंजन कहते परमात्मा को, जो माया में रह करके मायापति का जो भजन करता है ना, वही योगी जगता है। हाँ? जैसे लक्ष्मण जी को मेघनाद ने बाण मारा था ना, बेहोश पड़ गए थे अचेत अवस्था में, तब सुखैन वैद्य को कहने पर हनुमान जी गए धौलागिरी पर्वत और वहां से पूरा पहाड़ उठा करके लाए। उस पहाड़ से सुखैन वैद्य ने 4 जड़ी निकाला। पहला जड़ी क्या था? विशल्यकरणी। दूसरा जड़ी क्या था? अस्थि संचारणी। तीसरा जड़ी था स्वर्णकरणी और चौथा जड़ी था मृत संजीवनी। विशल्यकरणी जड़ी को जब उसको पीस करके लक्ष्मण जी को जब पिलाया गया, जो मेघनाद ने बाण मारा था ना, पूरे शरीर में न व्याप्त हो गया था विष। तो विशल्यकरणी जड़ी के पिलाने से लक्ष्मण जी के शरीर से सारे विष निकल गया। लेकिन अभी हड्डी नहीं जुटी है ना, बाण लगने से हड्डियां सब बिखर गई थी। तो दूसरा जड़ी पिलाया गया उसको, क्या? अस्थि संचारणी। जिस जड़ी के पिलाने से लक्ष्मण जी की सारी हड्डियां जुट गई। और तीसरा जड़ी पिलाया गया था स्वर्णकरणी। जो बाण लगने से लक्ष्मण जी कांतिहीन हो गए थे, स्वर्णकरणी जड़ी पिलाने से लक्ष्मण जी के शरीर में फिर से तेज आ गया, दिव्य शरीर हो गया। लेकिन पूर्ण रूपेण लक्ष्मण जी का मूर्छा समाप्त नहीं हुआ। तो चौथा जड़ी पिलाया गया लक्ष्मण जी को मृत संजीवनी। जिस जड़ी के पिलाने से लक्ष्मण जी होश में आ गए और फिर मेघनाद से युद्ध करने के लिए गए और मेघनाद को समाप्त किए। वही 4 जड़ी हम लोगों को भी गुरु महाराज दिए हैं। पहला जड़ी क्या है? पहला जड़ी है मानस जप, जिसके जप करने से वासना रूपी विष हम लोगों के शरीर में जो व्याप्त है, मंत्र के जप करते करते वह वासना रूपी विष निकल जाएगा। जप करने से आपका अंतःकरण पवित्र होगा। और जपात सिद्धि, जप करने से क्या होता है? सिद्धि मिलती है। हाँ, जप करने से। इसलिए साधक को निरंतर जप करते रहना चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं 600 सहस 2100 जाप अनहद उपजे आपिया। 24 घंटा के अंतर्गत 21,600 श्वास चलता है। अगर प्रत्येक श्वास में अगर जप करेंगे तो परिणाम क्या होगा? का अनहद उपजे आपे आप। अनहद मतलब अनहद शब्द सुनने को आता। तो साधक का काम है निरंतर जप करना। और देखो जी, जो जप करते करते सिद्ध कर लेते हैं तो परिणाम क्या होगा? ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारतः शुद्धि इंद्रियाणाम च संयमः एतैर्विवर्धते तेज पापमानम उपहन्ति च सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्पा विज्ञानम च प्रवर्तते। क्या कहते हैं? ध्यान करने से, शास्त्र के अध्ययन करने से, दान करने से, ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम और सत्य बोलने से, ह्रीर आर्जवम क्षमा, ह्री कहते हैं लज्जा, मतलब साधक को लज्जा बहन भी होना चाहिए, अपने आप को सरल बनाना चाहिए। और जो इंद्रियों का दमन करता है, ध्यानम अध्ययनम दानम सत्यम ह्रीर आर्जवम क्षमा शौचम आहारतः शुद्धि। शौचम मतलब बाहर भीतर से पवित्र रहना चाहिए। जैसे लघु शंका करने जाते हैं, पेशाब करने पानी लेके जाना चाहिए। जिस हाथ से पंछू करते हैं 2-3 बार इसको साबुन से या मट्टी से मटियाना चाहिए। बाहरी पवित्रता भी चाहिए,
शौचम आहारतः शुद्धि, और भोजन जो शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, जो मांस मछली दारू शराब अंडा खाते पीते नहीं है, नशों का सेवन नहीं करते हैं। शौचम आहारतः शुद्धि इंद्रियाणाम च संयम, और जो इंद्रियों का संयम करते हैं, इसका परिणाम क्या होगा? एतैर्विवर्धते तेजः, आपके शरीर का तेज बढ़ेगा। एतैर्विवर्धते तेजः पापमानम उपहन्ति च, और आपका पाप नष्ट होने लगेगा। सिद्ध्यन्ति चास्य संकल्प, और आपका संकल्प सिद्ध होने लगेगा। विज्ञानम च प्रवर्तते, आपका अनुभव ज्ञान आत्मज्ञान बढ़ने लगेगा। शंकराचार्य जी महाराज और भगवान बुद्ध के शिष्य दोनों को राजा ने बुलाया, और राजा ने क्या क्या था, एक घड़ा में एक सर्प को बंद करके रखा था, और दोनों को बुला के कहा, जिनका वचन सत्य होगा उनके अनुयायी सबको बनना पड़ेगा, उनका शिष्य बनना पड़ेगा। मतलब जो इनका वचन असत्य होगा वह पूरे अनुयायी सहित जिनका वचन सत्य होगा उनका शिष्य बनना पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी महाराज और भगवान बुद्ध के शिष्य, पहले भगवान बुद्ध के शिष्य से पूछा, राजा ने पूछा कि इस घड़े में क्या है? तो सभी ध्यान करते थे, ध्यान के द्वारा जान गए, कहा इस घड़ा में सर्प है। अब मुंह देखने लग गया, वचन इनका सत्य हो गया, लेकिन अभी खोला नहीं है। फिर शंकराचार्य जी महाराज से पूछा गया इस घड़ा में क्या है? तो कहा इस घड़ा में सर्प है, लेकिन सोने का सर्प है। रखा गया था क्या उस घड़ा में? सर्प को रखा गया था। और जब घड़ा का ढक्कन खोला गया और उसमें सोने का सर्प निकला। तो गुरु महाराज के प्रवचन में है कि जो साधना करके निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, उनके मुख से जो निकल जाएगा वही बात सत्य हो जाएगा। निकलने का देर है, वही बात सत्य हो जाएगी। जो साधना करके उसी स्थिति को प्राप्त कर लेते, उनका संकल्प सत्य हो जाता है। अगर आप हम निरंतर जप करते रहें, जप करते करते मन एकाग्र हो जाए, और मन में होगा कि रसगुल्ला कहीं से आ जाता है, कहां से आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। खाली सिर्फ एकाग्र मन हो जाए, तो साधक को चाहिए नाम का स्मरण करना चाहिए। नाम जीह जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। साधक नाम होई सिद्धि अनुमादिक पाई। अगर साधक लौ लगा करके नाम का जप करे तो 8 प्रकार का सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, सिद्ध वसिद्ध, प्रकाम्य, ये 8 प्रकार की सिद्धि को प्राप्त साधक कर लेते हैं। बहुत बड़ा रूप धारण कर लेना, बहुत छोटा रूप धारण कर लेना, किसी के मन के बात को जान जाना, किसी को वश में कर लेना, अपने शासन में सबको रखना, इस प्रकार की सिद्धि हो जाता है। हनुमान जी को भी सिद्धि थी ना। हनुमान जी जब जा रहे थे लंकापुरी, एक सर्प की माता थी सुरसा, सुरसा नाम अहिन के माता। हनुमान जी को देख करके सुरसा कहती है, बहुत दिन के मैं भूखी थी, आज विधाता ने हमको आहार दे दिया। तो हनुमान जी हाथ जोड़ के कहते हैं, माता जी अभी हमको जाने दीजिए, राम कार्य करके मैं आऊंगा, अब भगवान प्रभु राम को सुना दूंगा, अब फिर तुम्हारे मुंह में प्रवेश कर जाऊंगा, तू खा लेना। किसी प्रकार जाने नहीं दी। सुरसा अपना मुंह को कितना फैलाती है, 16 योजन मुख तई करे तुरत पवन सुत 32 भयऊ। अपना मुख 16 योजन का फैलाती है सुरसा। हनुमान जी अपने शरीर को 32 योजन का कर हटेगा।
सत योजंत ही आनन किन्ना अति लघु रूप पवन सुतलिन्ना। जब 100 योजन के मुख सुरसा फैलाई तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप, छोटा रूप धारण करके उसके मुख में घुस करके बाहर हो गए। बहुत अपने शरीर को ओजन बना लेना, जैसे अंगद ने बनाया था ना। रावण के सभा में कहा कोई भी राक्षस मेरा पैर अगर टसका दे तो भगवान श्री राम युद्ध नहीं करेंगे, सीता जी को छोड़ के चले जाएंगे वापस। मेघनाद जैसे बलवान वह भी अंगद जी का पैर हटा सका। तब आया रावण पछाड़ने के लिए अंगद जी को, तो अंगद जी अपना पैर हटा लिए, कहा मेरा चरण पकड़ने से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अगर चरण नहीं पकड़ना है तो भगवान राम का चरण पकड़ो तब उद्धार होगा। मेरा कहने का मतलब है कि 8 प्रकार की सिद्धि में होता है। गुरु महाराज भी कहा करते थे ऐसे ऐसे व्यक्ति मेरे पास आते हैं, अगर उसके मन की बात बताने लग जाओ तो मुंह दिखाने के लिए नहीं आएगा। क्या क्या संकल्प लेकर आते, तो दूसरे मन की बात जान। एक लक्ष्मीपति जी महाराज हुए बनगांव महिषी में, वह साधना में बैठे रहते थे। एक बार 2 पहलवान उधर से आ रहे थे और दोनों पहलवान से कहा देखो जी हम पैर जो है ना बैठे बैठे झुनझुनी लगने लगा है, थोड़ा सा सहायता दो। और दोनों पहलवान के मन में हुआ ये बूढ़े व्यक्ति हम लोगों को मतलब बार बार कहते हैं उठा दो उठा दो। उनके मन में हाथ पकड़ करके इतना जोर से फेंकेंगे कई खेत जा करके दूर गिरेगा। और जब लक्ष्मीपति जी महाराज को उठाने लगे टसमस नहीं कर पाया, दोनों पहलवान का बल छीन हो गया। का यही पहलवानी करते हो, एक बूढ़े व्यक्ति को भी नहीं उठा सकते हो। और उधर से दुबला पतला एक व्यक्ति आ रहा था, देखो जी पैर हमारा भारी हो गया, झुनझुनी लग रहा है, थोड़ा सहायता दो। का महाराज 2 पहलवान ने नहीं उठा पाया तो हम कैसे उठा पाएंगे। अरे तुमसे उठ जाएंगे, उठाओ ना। तो जैसे इशारा दिया मतलब सहारा दिया तुरंत उठ गए। तो ये सब सिद्धियां आ जाती है यार। और कुछ बनगांव में विशेष होता है ना, मैथिल ब्राह्मण विशेष मांस मछली खाने वाले होते, सब नहीं होते हैं लेकिन विशेष होते हैं। कुछ विद्यार्थी लोग आकर के लक्ष्मीपति जी महाराज से कहते हैं कि हमको मछली खिलाइए मछली खिलाइए। बाबा जी कहाँ से खिलाएंगे मछली, बहुत तंग करने लग गए। तो लक्ष्मीपति जी महाराज कहते कटहल का पत्ता तोड़ के लाओ। कटहल का पत्ता तोड़ के लाया, कहा नाला में डाल दो, नाला में डाल दिया। अब छलमल मछली करने लगी। अब पकड़ के ले गया घर में, खाया रात में। और जब प्रातः काल शौच करने गए तो सबसे शौच की मार्ग से क्या निकला, कटहल का पत्ता निकला। कहा बाबा जी क्या कर दिए, कहा खाया कटहल का पत्ता तो क्या निकलेगा। तो बड़े कई प्रकार के सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। साधक नाम जपे लो लाए होई सिद्धि अनुमादिक पाई। तो लौ लगा करके नाम का जप करना चाहिए और नाम से संबंधित जिस नाम का हम जप करते हैं उससे संबंधित रूप का ध्यान करना चाहिए। जिसका हम ध्यान करेंगे उनके अंदर जो गुण होगा वह आपके अंदर साधक के अंदर आ जाएगा। एक बार कुंभकर्ण को जगाने गए रावण। जब कुंभकर्ण जगा, कहा क्यों हमको जगाया बीच में, कहा राम जी से युद्ध हो गया है, बड़े बड़े राक्षस मारे गए इसलिए तुमको जगाया। तो पहले तो सात्विक भावना था ना कुंभकर्ण के मन में। कहा जगदम्बा हरि आनी सट अब चाहत कल्याण, भल न किन्नते निशिचर नाहा अब मोहि आज जगाय। कहा अजहु तात त्यागहु अभिमाना भजौ राम वही है कल्याण। अरे जगदम्बा सीता को हर के लाया तो कल्याण चाहता है, तूने अच्छा नहीं किया, अभी भी अनीति का त्याग करो तो तुम्हारा कल्याण होगा, भगवान का भजन करो। तब कुंभकर्ण पूछते हैं रावण से एक बात बताओ, सीता जी तुम्हारी बस में हो गई? कहा नहीं। कहा तू तो मायावी है और राम जी का रूप धारण करके चले जाते तो सीता जी राम समझ करके तुमको स्वीकार कर लेती।
कहा तू जितना बुद्धि सिखा रहे हो ना मैं सब करके थक गया। जब जब मैं राम का रूप धारण करता हूं तब तब हमारे हृदय से काम ही चला जाता है। तब तो दूसरे के द्रव्य को मिट्टी के समान देखने लग जाता हूं और पर स्त्री को माता के समान देखने लग जाता हूं। तो मैं बस में कैसे करूं? देखो रावण जब राम का रूप धारण करते थे उसके हृदय से काम निकल जाता था। अगर हम अपने इष्ट का ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर कोई काम रहेगा? सब रूप छूट जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे मानस ध्यान करने से एक रूप हो जाएगा और दृष्टियोग साधन करने से आप प्रकाश में चले जाएंगे। तुलसी साहब के एक शिष्य थे तकी नाम करके मुसलमान, उससे तुलसी साहब ने कहा अरे ए तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तो जलवा पिया। कहा ए तकी, जहां मुर्शिद कहते हैं गुरु को, पूज्यवा का पदार्पण भी हो रहे हैं, सब खड़े हो जाएं, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। तुलसी साहब के एक तकी नाम करके मुसलमान भाई उनके शिष्य थे, उनको कहा ए तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा पिया। अगर अपने अंदर में प्रकाश को देखना चाहते हो, डिवाइन लाइट को देखना चाहते हो, तो जहां गुरु ने बताया है निशान देखने के लिए वहां देखते रहना है। अगर अपने अंदर में प्रकाश चाहते हो, तमसोर मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से तू प्रकाश में चले जाएगा। तो दृष्टियोग करने से साधक अंधकार से प्रकाश में चले जाते हैं। और चौथा क्रिया है नादानुसंधान, शब्द साधना। शब्द खोजी मन बस करे सहज जोग है ये, सत्य सबनी सारिया तो झूठी दे। शब्द साधना करने से साधक प्रकाश से शब्द मंडल में चले जाते हैं, शब्द मंडल से निशब्द में चले जाएंगे और आदि शब्द को पकड़ करके अपने स्वरूप का ज्ञान होगा और परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, आवागमन का चक्र समाप्त हो जाएगा। तो साधक को चाहिए लौ लगा करके भगवान का भजन करना चाहिए। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा, हमारे जो भक्त होते हैं चार प्रकार के होते हैं, आर्थो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भतर्षभ। आर्थ दुखित मन से कोई मेरा भजन करते हैं, उनका भी मनोकामना मैं पूरा करता हूं। जिज्ञासु कोई हमको जानना चाहते हैं, इस भाव से मेरा भजन करते हैं, उनका भी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूं। और अर्थ के लिए, संपत्ति के लिए जो मेरा भजन करते हैं, उनका भी मैं मनोकामना पूर्ण करता हूं। और जो ज्ञानी है सब कुछ जानते हुए भी मेरा भजन करता है। राम भगत जग चारि प्रकारा, असुकृत चार्यो अनग उदारा। भगवान राम कहते हैं कि मेरा भी चार प्रकार के भक्त होते हैं और सब पुण्यात्मा होते हैं। इसलिए संतों से युक्ति जान करके हम लोगों को निरंतर एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियोग नादानुसंधान करें, तो परम कल्याण होगा। यही आप लोगों सेवा में थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज।